देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। घर चलाने से लेकर गांव की विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में फ्लोरा दीदी सबसे आगे रहती हैं। जब से रामपुर गांव में ग्राम सभा की कल्पना की गई, तब से लेकर आज तक वे हमेशा ग्राम सभा की बैठक में जाती रही हैं और उनके जैसी सैकड़ों महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर इसमें भाग लेती हैं। लेकिन पुरुष प्रधान इस देश में महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिलना भी इतना आसान नहीं था। पहले तो होता था उस टाइम ना पुरुषों का ज्यादा भागीदारी होता था। उस समय महिलाओं को उतना वो आगे आने नहीं देते थे, मतलब महिलाओं को बोलने का वो उतना शक्ति नहीं दिया जाता था गांव में। वहाँ जो भी बात होता था उसको महिला लोग नहीं जानते थे। तो मैं बाबा या मेरा ससुर था, वो मीटिंग से जाता था तो हम लोग पूछते थे सास से, तो बोलता था कि तुम लोग कहाँ जानोगे। हम लोग गए थे तो हम ही लोग ना घर गांव को संभालते हैं, हम लोग जानेंगे कितना तुम लोगों को कहानी जैसे हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी 3-4 साल से हमारे गांव में ग्राम सभा जब हो रहा है तो उसमें महिलाओं का अधिकार मिला हुआ है। ये महिलाओं को सबसे पता है सभी को। रामपुर झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पश्चिमी छोर में बसा एक छोटा सा गांव, जहां महज 118 परिवार रहते हैं, जिसमें अधिकांश लोग उरांव आदिवासी समुदाय से हैं और जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर है। आज महीने की 15 तारीख है। गांव में हो रही पेयजल की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज ये महिलाएं क्या निर्णय लेंगी, ये तो ग्राम सभा की बैठक के बाद ही पता चलेगा। आज की मीटिंग में मुझको अध्यक्ष चुना गया। मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। आज की हमारी जो ग्राम सभा की विशेष मुद्दा है कि हम लोग हमारे गांव में पानी की समस्या है कि नहीं है? हाँ, तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो वहाँ पर एक ही जल मीनार से 30 परिवार पानी पीने में केवल पीने का केवल सुविधा होता है और बाकी किसी चीज़ के लिए हम लोग के पास पानी का सुविधा नहीं होता है। इसलिए हम लोग के लिए भी वहाँ पर रामपुर बस्ती में एक जल मीनार चाहे चापाकल का जरूरी है। आप लोग जो बता रहे हैं उसको एक आवेदन लिखिए। उसके बाद में मुखिया हमारे बीच में आई हुई है, उनके पास भी, और हम लोग उधर ब्लॉक में भी हम लोग जमा करेंगे उसको। आज ग्राम सभा और पंचायत के बेहतर समन्वय का नतीजा है कि यहाँ होने वाली हर ग्राम सभा में मुखिया मौजूद रहती हैं और प्रखंड स्तर से आने वाली योजनाओं के बारे में बताती हैं। हमारे जगह 25 तारीख के ब्लॉक स्तर में हुई विकलांग दिवस। जेकर जेकर घर में विकलांग है, जे पैर से विकलांग है, आँख से भी है, वो मन के तुझे अपने में महसूस करा था से मन लेगबा 25 तारीख के हुआ तो अब मन ले विकलांग सर्टिफिकेट मिली। 1996 में पेशा कानून के तहत जब ग्राम सभा को संवैधानिक स्वीकृति दी गई तो यहाँ की महिलाओं के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था।
जहां महिलाओं को किसी मुद्दे पर बोलने से लेकर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था, वे आज खुलकर ग्राम सभा में अपनी बातें रख रही हैं। पहले का में और अभी का में बहुत अंतर है। 2005 से बीड़ी अर्गना शुरू हुआ, तो बीड़ी अर्गना में सभी महिलाओं को हम लोग बैठाते थे। फिर अपना नाम सब लिखने के लिए हम लोग प्रयास करवा रहे थे। पति का नाम, गांव का नाम, पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, जो समस्या होता था, घर में समस्या होता था तो बताती थी। तो हम लोग मिल के जो भी समस्या थी उसको हम लोग हल करते थे कि नहीं ऐसे करना होगा। हम लोग को धीरे धीरे आना पड़ेगा मीटिंग में, तब हम लोग रखेंगे। हम लोग का एकजुटता को देखेगा लोग और हम लोग बैठेंगे। कोई भी भागेगा तो हम लोग नहीं भागेंगे। सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे राशन, पेंशन, घर, जल मीनार, सबसे पहले किसे और कहां मिलना चाहिए, इसका भी निर्णय खुद गांव वाले ग्राम सभा में करते हैं। ये बन जाता है तो हम लोगों को पता चलता है कि गांव में कितना आबादी है, कितनी जनसंख्या है, कितना घर है, कितना पेड़ है। पहले तो जो भी योजना आता था हम लोगों को ऊपर से ही आता था। वो योजना कैसे कैसे चयन होके कैसे कैसे पास हो जाता था, ये सब हम सभी को पता नहीं था। अभी हम लोग यहीं से जो भी समस्या होती है विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, वो सभी योजना हम ग्राम सभा में ही करते हैं। उसके बाद में हम लोग पंचायत लेबर पर पहुंचाते हैं। उसके बाद में हम लोग पंचायत से ही ब्लॉक में जाता है। बिजली हमारे गांव में नहीं था तो हम बिजली के लिए आवेदन दिए थे। तो एसएचजी ग्रुप के जितनी महिलाएं हैं वो निर्णय करें कि हमारे गांव में बिजली होना चाहिए करके। तो इसलिए हमने आवेदन दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी के लिए भी आवेदन दिए। उसके बाद में हमारे गांव में बिजली आया जनवरी महीना 2021 में। यहाँ शौचालय भी हमारे 2 टोला में तो एक भी घर में नहीं बना था। तो अभी शौचालय के लिए नाम आया है और कुछ छूटे हुए हैं, छूटे हुए उनका भी हो जाएगा। लोगों के लिए ये सुविधाएं मिलना इतना भी आसान नहीं था। ये महिलाएं ग्राम सभा से योजना भेजने के बाद भी लगातार दफ्तरों में जाकर पूछताछ करती रहती हैं, जब तक कि योजना गांव में न आ जाए। अभी पोखरा सब बना है, कुआं सब बना है और अथी खेत के ऊपर अथी टाड़ है, उसमें डिग्गी कुड़वाए हैं। उसमें वो डिग्गी भी कोड़ा गया, खोदा गया है। गांव में जितनी भी प्रॉब्लम, सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, पेंशन की योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना है, राशन कार्ड से संबंधित है, ये सारी चीज़ पहले हम लोग गांव में कलेक्ट कराते हैं। वो उनको फॉर्म देते हैं, वो भर के वहाँ से जमा ले लेते हैं। उसके बाद पंचायत में वो लोग जमा करा देते हैं। उसके बाद फिर मेरे पास आती है, उसको हम स्वीकृत करके एक प्रोग्राम करके गांव में फिर उसको हम लोग बांट देते हैं। यहाँ के लोगों ने हक और अधिकारों को पहचाना है। 2010 में एक लकड़ी व्यवसायी गांव में आकर सामुदायिक जमीन से फलदार पेड़ों को काटना चाहता था। तब यहाँ की महिलाओं ने उसका जोरदार विरोध किया था। वो सबको मना किए तो ठेकेदार एक गाड़ी पुलिस को लेकर आया। उसके बाद में उसको भी हम लोग महिला ग्राम सभा द्वारा सब महिला पुरुष जमा होके, युवक भी थे, युवकियाँ भी थे, और सबको इकट्ठा होके हम लोग उसको भगवाए। अपनी विफलता देख लकड़ी व्यवसायी ने गांव की 15 महिलाओं के ऊपर झूठा केस दायर कर दिया, जो आज भी रामपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर डाल्टनगंज कोर्ट में चल रहा है। और इन्हें केस लड़ने के लिए गांव वाले आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। पुलिस लोग ना पेड़ काटने आए थे, उन लोग ना हम लोग के ऊपर बंदूक टुकाया था, फिर भी हम लोग नहीं डरे। अच्छा मार दीजिए, फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बोल के नहीं डरे। यहाँ की ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से रामपुर नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और लोग सशक्त हो रहे हैं।
अभी तो आपने रामपुर गांव की कहानी देखी। ऐसे ही एक और कहानी है जामताड़ा जिले के दुधानी गांव की, जहां की महिलाएं गांव, घर और अपनी समस्याओं को न केवल ग्राम सभा में उठा रही हैं, बल्कि उसका फैसला भी कर रही हैं। पहले हम लोग का ग्राम सभा गांव में ही हम लोग को बैसी होता था, उसको ग्राम बैसी बोल करके हम लोग बैठते थे। वो केवल उसका माने निगरानी अध्यक्षता केवल प्रधान करते थे। तो अभी उसमें बदलाव आ गया है, महिला को भी हम लोग शामिल करते हैं इसमें। माने 1/3 भाग होना ही चाहिए महिला। तो जो भी प्रॉब्लम गांव में आते हैं, कोई का झगड़ा झंझट कुछ भी किसी का, तो फिर महिला और पुरुष दोनों लेके ही समस्या को समाधान करते हैं। एक बुढ़िया माँ है, नाम है चुनकी हेम्ब्रम। तो शादी उनका हुआ था, लेकिन वो ससुराल में नहीं रही। उसका शरीर में बल शक्ति जब तक था तो उससे अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। और बाद में जब उसका उम्र होने लगा, जब बूढ़ी होने लगी, तब उसका भैया और भाभी जो है इसको सताने लगा। भरपेट खाना उनको नहीं मिलता था। हम लोग फिर ग्राम सभा के लिए बैठने के बाद वो सबको बुला के लाए वहाँ। वो बुढ़िया माँ को भी बुलाए, उसके बाद उसका भैया भाभी सबको बुलाए। उसके बाद वो लोग को हम लोग बोले कि काम करेगी नहीं करेगी, इसको तो खाना देना ही चाहिए। ये अगर लड़का रहता तो इसको तो यहाँ का ज़मीन इसको आधा भाग मिलता। तो जब इस तरह बोले तो वो लोग मान लिया कि ठीक है, अब के बाद ऐसे नहीं होगा, इसको अच्छा से रखेंगे। और खादन चला दो बोले कष्ट गे अभी कष्ट गे देने कते दने थोड़ा दिन खोज दो मौज गे। यह बात तो सत्य है कि जब से ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तब से महिलाएं खुलकर बाहर आ रही हैं और अपने हक अधिकारों की बात करने लगी हैं। आशा है कल के दिनों में और भी महिलाएं बाहर आएंगी और अपने अधिकारों को पहचानेंगी।